शालोम, सलाम। और आज की सुबह मैं पास्टर अनीश मसीह फिर से आपको यीशु मसीह के नाम में ग्रीट करने के लिए आपसे मिलने आया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन इन दिस प्रेयर। आज की इस प्रार्थना में ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये प्रार्थनाएं आपके जीवन के लिए फलदायक हो रही हैं। These prayers are fruitful for you. I believe this कि खुदा बाप आपके जीवन में काम कर रहा है। यीशु मसीह का ये वचन, पिता का ये वचन मुझे और आपको प्रतिदिन अपनी सामर्थ से भरता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ आज के दिन परमेश्वर का इस कलाम को आपके सामने रखने के लिए। जितनी बार मैं इसे पढ़ता हूँ या जितनी बार इससे रिलेटेड आयतों को पढ़ता हूँ, जहाँ जहाँ ये वाला शब्द आया है, उतनी बार ऐसा लगता है जैसे मेरा पिता जो आसमान में बैठा है वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। वो एक खूबसूरत मैसेज मुझे आसमान से, स्वर्ग से भेज रहा है और कुछ समझाना चाहता है। लिखा है यहोशू की किताब उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत में, एक ऐसी जगह है जिससे जो इनके सामने एक नेक्स्ट हर्डल की तरह आई है, एक समस्या की तरह आई है। अब उससे पार होना है, पर इनको मालूम है ऐसे पार हो पाना, ऐसे आगे जा पाना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है 8 बाब उसकी पहली आयत में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा। जब यहोशू परेशान है और यहोशू को समझ नहीं आ रहा है हम इससे जीतेंगे कैसे, हम इससे पार कैसे होंगे, हम यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। दिस वर्ड इज रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ। इंग्लिश में लिखा है फियर नॉट नाइदर बी दाउ डिसमेड। आपको मालूम है कच्चा मन ना हो। कच्चा मन हम और आप किसको कहते हैं, आप मुझे बताइए। मन कच्चा तब होता है जब हम किसी चीज पे पुख्ता तरीके से खड़े नहीं रह सकते। When we cannot stand on our faith, जब हम अपने विश्वास में नहीं खड़े रह सकते हैं, जब अपने यकीन पे खड़े नहीं रह सकते, जब हमें इस विश्वास पे खड़े नहीं रह सकते कि जो परमेश्वर आज तक मेरी अगुवाई करता हुआ लाया है यहाँ तक, वही मुझे आगे भी ले जाएगा। पर परमेश्वर का वचन एक बात कहने लगा मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आपको मालूम है डर क्या करता है मेरे और आपके जीवन में? हमारे मन को कच्चा कर देता है, डिसमेड करता है हमें। हम जिस स्थान पे या जिस डायरेक्शन पे हम चल रहे होते हैं उससे हमें हटाने की कोशिश करता है, हमारे विश्वास से, हमारी आशा से और हमारे उस सोच से जो ये कहती है कि परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए सही करेगा। आपके सामने भी बहुत से चैलेंजेस होंगे। मुझे नहीं मालूम, आप शायद एक बिजनेस पर्सन हैं, आप कोई नौकरी करने वाले हैं, आप जॉब ढूंढने वाले हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप बच्चे हैं, आप स्टडीज़ में हैं, या आप बड़े हैं, आप अपने जॉब पे कोई बहुत बड़ी समस्या को फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम शायद आपके घर में हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक द लॉर्ड्स वर्ड टुडे विच सेज, एंड द लॉर्ड सेड अनटू जोशुआ, फियर नॉट नाइदर बी दाउ डिसमेड। डरो मत और ना तुम्हारा मन घबराए। आज आपको बताना चाहता हूं, मत डरिए इसलिए नहीं कि आप बहुत पावरफुल हैं, बट मत डरिए इसलिए कि आपका खुदावंद बहुत बड़ा है। मत डरिए इसलिए नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, पर मत डरिए इसलिए कि आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मत डरिए इसलिए कि आपके हाथ में सब चीजें हैं, पर आप इसलिए मत डरिए क्योंकि जगत का बनाने वाला आपका परमेश्वर है। ये समस्याएं जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं उस क्षेत्र को भी आपके परमेश्वर ने बनाया है, और ये समस्याएं भी जानती हैं कि उससे बड़ी सामर्थ्य ये नहीं है। आज मत डर का वचन आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू, फियर नॉट एंड बी नॉट बी डिसमेड। आपका मन ना घबराए क्योंकि आपका खुदावंद आपके साथ है। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस खूबसूरत वचन के लिए। जितनी बार हम इसे सुनते हैं प्रभु, उतनी बार आपकी ओर से सामर्थ को पाते हैं, हमें सामर्थ मिलती है और प्रभु बड़े उत्साहित हो जाते हैं ये सुन के कि आपका कलाम ये कह रहा है हमसे मत डर। Today also, Lord, your word is speaking to somebody who is in business, who is in job,
who is studying or who's facing any kind of financial crisis. कोई जो बिजनेस में है, कोई जो जॉब पर है, नौकरी कर रहा है, कोई जो पढ़ रहा है या किसी प्रकार की आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहा है, आपका वचन उससे कह रहा है मत डर और तेरा मन ना घबराए। और कारण ये है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आज इस विश्वास को हमारे अंदर मजबूती से रख दीजिए प्रभु, कि चाहे बाहरी समस्याएं कुछ भी क्यों ना दिखाई दें, तू हमारी नाव में है। और बस प्रभु तेरे लिए तो इतना सा होगा कि तू खड़ा होगा और तूफान से कहेगा शांत हो जाओ, लहरों से कहेगा थम जाओ, और वो हो जाएंगे। धन्यवाद आपके वचन के लिए। आज आपके वचन के द्वारा हर व्यक्ति को आशीष मिले, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अगर आपको इन प्रेयर से आशीष मिली है, याद रखिएगा हमारी थर्सडे की इबादत गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस फेसबुक पेज पर होगी। परमेश्वर उसके द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, उस पर ज्वाइन करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।